Hello students, welcome to Online Shine app and my lecture of economics, that is macroeconomics, for you students who are watching this particular video. So as per your University of Mumbai syllabus and you students, the subject that you have is Managerial Economics Part 2, you can say, which is completely on macroeconomics. So friends and people who are watching this video, I would first clear this, what is the meaning of macroeconomics. So today on this first video of macroeconomics, the subject, what exactly macro means, I should first let you know that. Macro means giving you a clear-cut idea on the economy as a whole. Okay? There is a difference, quite a lot difference between micro and macroeconomics. Just to give some idea on myself, I have been a BCom, MCom, MBA and MPhil qualified faculty, and as of now, till date, economics has been my expertise subject, and therefore I am here to share certain knowledge related to your subjects, related to the syllabus with you. So today in this first introduction video, I am starting with the first chapter, that is Introduction to Macroeconomics. Okay, so talking about this, macroeconomics always will talk about aggregates, the totality, right? Macroeconomics में जैसे हम price, demand, microeconomics में हम price, demand, supply, छोटे छोटे एलिमेंट्स के बारे में बात करते थे. लेबर सप्लाई कितना है, मार्केट में डिमांड क्या है, उसके हिसाब से सप्लाई क्या है, एंड सो ऑन. बट इन मैक्रोइकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिग पिक्चर एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारे देश दुनिया के बारे में, जैसे नेशनल इनकम, जैसे पॉवर्टी, जैसे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, जैसे जीडीपी. ओके, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेट्रा. So talking about macroeconomics, आपको एक रफ आइडिया तो मिल गया होगा कि mainly the entire subject and our discussion will be on macroeconomical factors, जो काफ़ी बड़े लेवल पे देश को या तो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है या तो नेगेटिवली इफेक्ट करता है, और वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको अगर सही तरीके से चलाया जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर कैन बी रन वेरी वेल. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स and microeconomics are completely interdependent and interrelated to each other. How? So here I have an example for you, that is कि macroeconomics, that is monetary policy में अगर RBI गवर्नर इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा कर देते हैं इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल गोज अप हाई, बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो हम ज़्यादा लोन ले लेते हैं, वो चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, एक्सेट्रा, राइट. और जब हम ज़्यादा लोन ले पाते हैं, क्षमता बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली डिमांड एट ग्राउंड लेवल, घरों की डिमांड, रियल एस्टेट, कार की डिमांड एक्सेट्रा बढ़ जाती है. इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई करेक्शंस रिक्वायर्ड है, जैसे कोई कहीं पे बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री या मार्केट में महंगाई है या पैसा काफ़ी है, सो अकॉर्डिंगली माइक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर में चेंजेस. आप देखते होंगे फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में आते हैं, चाइना से प्रोडक्ट आते हैं, तो अगर उसमें बैन लगाना है तो ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट का, फॉरेन पॉलिसी विल कम इनटू पिक्चर. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इफ आई टॉक अबाउट द, ये तो वो मीनिंग, द कॉन्सेप्ट. कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इफ आई टॉक अबाउट इट, एलिमेंट्स तो मैंने आपसे शेयर किया. इट टॉक्स अबाउट नेशनल इनकम, इट टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इट टॉक्स अबाउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे कंट्री में. अभी मैं आ जाता हूँ इसके इम्पोर्टेंस पे कि हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इट गिव्स अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है. सेकेंडली, इट हेल्प्स टू मेक सर्टेन पॉलिसीज अंडर इट, लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी. ओके. Thirdly, it helps a country to know its well-being, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक पैरामीटर है जिस पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम ऑन एन एवरेज कितने साल जीने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होते हैं. सो इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये पता होंगे तो ही एक देश अपने आप को अच्छे से चला पाएगा और अपने लोगों के लिए कुछ भला कर पाएगा. ओके. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फैक्टर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ रफली, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन फॉरेन पॉलिसीज. दोस्तों, अभी जो रिसेंटली आपने इश्यूज देखे कि चाइना के कुछ एप्स वगैरह बैन हो गए या चाइना के प्रोडक्ट्स बैन होते हैं, हम देसी वोकल टू लोकल काफ़ी पॉपुलर कर दिया है हमारे करंट गवर्नमेंट ने. देन मेक इन इंडिया कैंपेन काफ़ी पॉपुलराइज कर दिया है. सो ऑल दिस थिंग्स
इसलिए है सो दैट पहले जो ब्रिटिशर्स ने एक काल में हमें रूल किया वो सिचुएशन फिर से ना आ जाए. यस, वी कैन नॉट प्रोड्यूस और डेवलप ऑल द प्रोडक्ट्स एट द सेम रिसोर्सेस अवेलेबल, टाइम हो या कम से कम दाम में हम नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, फिर उसको समझते हैं, फिर खुद की प्रोडक्ट बनाने की कोशिश में लग जाते हैं. सो दिस वाज अबाउट द फॉरेन पॉलिसी में 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके हिसाब से हम काफी खुल चुके हैं in terms of import and export, right? This is foreign policy. And if I talk about the basic level problem that our country faces in terms of macro, जिसके लिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है, इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इस इलिटरेसी, जिसमें आज भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लाना बाकी है, and then the political issues which our country faces, opposition party, ruling party, उसके स्ट्रगल में पब्लिक पिसते रहते हैं, उनका पैसा खर्चा हो जाता है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है हमारे मेहनत का, टैक्स का, वो पैसा कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे लग जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मैनी थिंग्स टू लर्न इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, फ्रेंड्स and students, and trust me, it is one of the most interesting subjects of your life. Why? I will tell you, not because I'm teaching this subject. I have written some books on this subject under Rishabh publication. Microeconomics पे भी लिखा, macroeconomics में, along with my respected co-authors. In my book I have always considered practical aspects of our society, of our country. Yes, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे आपको एक जनरल इकोनॉमी के नज़रिए से पढ़ना, but because we are learning it from economy point of view, so इंडिया को दिमाग में रख के आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, because we stay in India, we are residents of India. But remember, ये हर एक कंट्री का हालचाल है. जहाँ पे इंसान है वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पैदा होता है, डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, किसी को काम पे रखना तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ धीरे धीरे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो वगैरह, या सोशलिस्ट, ऐसे कंट्रीज में या इकोनॉमी में मोर और लेस सब एक ही तरीके से चलते हैं. 186 या 190 प्लस कंट्रीज जितने हैं वर्ल्ड में, everyone focuses on macroeconomics because it's the macroeconomy जिसके policies will somewhere affect the micro factors of the particular economy और at ground level. And microeconomics के वजह से उसमें कुछ चीज़ों में अगर बदलाव लाना है तो हमें macroeconomics पैरामीटर्स को या एलिमेंट्स को ज़रा चेंज करना पड़ता है. So this was about the introduction part कि why that is important. यूनियन बजट भी जब बनता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लिया जाता है. देश में अगर कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने तो मैक्रो इकोनॉमिक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू अंडरस्टैंड द करंट प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज टू बी स्टडीड टू टेक द कंट्री अहेड फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्री टू डेवलपिंग, जो आज हम लोग हैं. इसके बाद हम डेवलप्ड होना चाहते हैं, इसके लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले रीड करें. क्योंकि दोस्तों, जब मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स उतने हार्डकोर होंगे, उतने स्ट्रांग होंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल, माइक्रो लेवल पे चीज़ें जो हम मार्केट जाते हैं, जो हम छोटी मोटी तकलीफ देखते हैं, ये कोविड का भी इशू देखा, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए कि हम कंट्रोल में रह पाए, नहीं तो ये शायद और बढ़ जाता और हमारे देश को और नुकसान होता. तो इसी के साथ आज का ये वीडियो जो आपने देखा है, दैट वाज मेनली ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, the first chapter of your syllabus. The second chapter very soon I will come up with circular flow of national income in the economy. ये देखेंगे कि पैसा घूम फिर के कैसे हमारे आसपास ही रह जाता है या तो घूम फिर के हमारे पास ही आ सकता है, और उसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा कि how you can be responsible for your own earnings by your knowledge, your hard work, your passion, etc. Why? Because economics is all about people, resources and money. Always remember, I am somewhere, you can say, आपको शायद लेक्चर्स, ये सेशंस या वीडियोस के बाद धीरे धीरे रियलाइज हो, I have done lot of research on economics as a subject and expertise एक certain extent तक हासिल की है, इसलिए कुछ बुक्स लिख पाया हूँ ऊपर वाले की दुआ से and with the support of the publication house. So students, always remember, economics आपके आसपास ही है. It's just that you will have to keep your eyes and mind open enough to look at it, to understand it, because as I always say, and just now I said, it's all about money, people and resources. Economics talks about. Okay, so all the best. Do study this chapter very well from your textbook, and then watch the next video, which is on circular flow of national income in any economy. Till then, take care of yourself and stay tuned to Online Shine app.
Thank